हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारी इस बायोलॉजी क्लास में। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो बेटा करने वाले हैं कृत्रिम संकरण, यानी इससे इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसको पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से डील करेंगे और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसे कई बार एग्जाम में आप घुमा घुमा के एग्जाम में पूछा जाता है। आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी टिप्पणी लिखने के लिए। टिप्पणी जैसे विपुंसन क्या है, इमैकुलेशन क्या है, बेगिंग क्या है, बोरावस्था क्या है, इस तरीके से टिप्पणियाँ आपके एग्जाम में आती हैं और ये बहुत ही सिंपल है। इसे बस फंडामेंटल अगर आप समझ गए इसका तो इसे आपके लिए बहुत ही सिंपल है बेटा। ठीक है, तो इससे बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। थंबनेल पर आपने देख लिया, वो ये थंबनेल है, क्लास 12 की बायोलॉजी की क्लास है हमारी। पुष्पी पादप लैंग्वेज हमारा क्या है, ये चल रहा है और किस प्रकार से विपुंसन और बेगिंग की जाती है वो हम आपको डिस्कस कराएंगे बहुत अच्छी तरीके से। ठीक, उससे पहले हम थोड़ी सी अपने बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। जिन बच्चों ने हमारे बायोलॉजी का बैच ज्वाइन नहीं किया है वो प्लीज़ बायोलॉजी का बैच ज्वाइन कर लें। नाम मात्र की फीस है, आपके नाम मात्र फीस कि आप न ज्वाइन करने के कारण आप बहुत बड़ा धोखा खाओगे। अगर मान लीजिए आपने थोड़ी सी रुपये देकर के बायोलॉजी का बैच ज्वाइन कर लोगे तो हर प्रकार की आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, जैसे टेस्ट सीरीज हो गई, नोट्स है गए, हैंड राइटिंग नोट्स है गए, पीपीटी के नोट्स हो गए, हर तरीके के नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। उसी के साथ साथ हमारी आपकी बायोलॉजी की किताब भी जीत सकते हो जो हमारे खुद लिखी हुई है और उसका लिंक अगर आप बायोलॉजी की बुक्स परचेज करना चाहते हो तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है अमेजोन और फ्लिपकार्ट का, आप वहाँ से परचेज कर लीजिए या हमारी वेबसाइट खुद की आप वहाँ से परचेज कर लीजिएगा। ठीक, अगर आपको सिर्फ क्लास नहीं चाहिए, सर हमें नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए हम परचेज कर सकते हैं। और आपके लिए एक और चीज़ हम बता दें, इसी के साथ साथ हम आपको बता दें, हमारे यहाँ पर अगर आप किसी बच्चे को अपने साथ अगर आप ज्वाइन करा देते हो तो उसे हम आपको 99 रुपये देंगे। तो आपको कॉल करनी है 6397 54 480 5 पर आप कॉल करोगे। ठीक है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लोगे। चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट, वो कराएंगे और अच्छी तरीके से आप समझते हुए चलोगे। ठीक है बेटा, चलो। मानव द्वारा कृत्रिम ढंग से किसी भी जाति के पुष्प के परागकणों को एकत्रित कर उन्हें अपनी इच्छा या आवश्यकता अनुसार क्या करते हैं, किसी अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचाने की प्रक्रिया को कृत्रिम पॉलिनेशन कहते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग लगाइए, कृत्रिम पॉलिनेशन होता है क्या है, अथवा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी इस हेडिंग को लगा लो। क्या लगाओगे, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन यानी कृत्रिम संकरण। ठीक है, तो मानव क्यों करता है कृत्रिम? मानव अपने फायदे के लिए करता है। मानव अपने इच्छा अनुसार परागकणों को दूसरे वर्तिकाग्र पर पहुंचा देता है। ठीक है, पहुंचा देगा, आर्टिफिशियल कर रहा है। तो ये क्यों करता है? अपने फायदे के लिए, किससे क्रॉप में इम्प्रूवमेंट हो सके, क्रॉप में फसल में इम्प्रूवमेंट हो सके। इसकी बहुत आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड चल रही है मार्केट में, किसकी, जो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन की। तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, तो इस प्रकार की जो कंपनी वो अपने वर्करों पर इस प्रकार का पॉलिनेशन ज़्यादा से ज़्यादा करवा रही है आज के टाइम पर मार्केट में देखें तो। ठीक है, जो अपने देश में कम है, विदेशों में ये ज़्यादा हो रही है। सर आपको कैसे पता? हम इसी चीज़ में अपडेट में रहते हैं। ठीक है, हम हर डेट साइंस की जितनी अपडेट है वो सारी अपडेट मुझे जनरली पता रहती हैं। ठीक, कुछ भी मिस भी हो सकती हैं, ऐसा नहीं है। अब देखो मैं आपको और बताऊं, इसमें एक्चुअली में होता क्या है, जैसे मान लीजिए इसमें हमें आवश्यक परागकण होते हैं वो को ले लेते हैं, और जिससे इससे और क्या है, इससे एक बेनिफिट और होता है आर्टिफिशियल पॉलिनेशन से। क्या होता है इससे? ये होता है कि मान लीजिए किसी भी इन्फेक्शन से इससे बचा जा सकता है। किसी परागकण में मान लो किसी वर्तिकाग्र पर इन्फेक्शन है तो उससे परागकण को बहुत अच्छी आवश्यक परागकण को या बातचीत परागकण को किसी दूसरे पर पहुंचा दिया जाता है और इससे क्रॉप में इंप्रूवमेंट होता है और एक नए प्रोडक्ट बनके एक तैयार होता है। तो अब डाल लीजिए, परागकण दो प्रकार के होते हैं। जहां तक आपने लिख ले, मानव द्वारा संचालित कृत्रिम ढंग से किसी भी जाति के पुष्प के परागकणों को एकत्र कर अपनी इच्छा या आवश्यकता अनुसार किसी अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचाने की प्रक्रिया को कृत्रिम पॉलिनेशन या आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, कृत्रिम परागण
अलग अलग जाति के पौधों की मध्य सुगमता पूर्वक कराया जा सकता है। मान डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के प्लांटों में किया जा सकता है। मैं आपसे उम्मीद करूंगा इस प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन आपको ज़्यादा कठिन तो नहीं लग रही होगी। तो सबसे पहले बताइए, अब तो हम आपको एग्जाम्पल दें। एक मान लीजिए जनरली आपने क्या क्या होगा, पंडित लोग होते हैं हिंदू धर्म में, पंडित लोग देखे होंगे आपने। तो पहले यहाँ पर मेरा धर्म से किसी लेना देना नहीं है, जो मैं एक्चुअली में हो रहा है मैं वो बता रहा हूँ। पर जो पंडित लोग होते हैं हिंदू धर्म में, तो क्या करते हैं, उनकी शादी वो देखते हैं बहुत दूर लोगों से कराते हैं, बहुत दूरी रिश्ता। या वहाँ पर देखेंगे किसी प्रकार का कोई रिश्ता तो नहीं है, किसी प्रकार का कोई रिश्ता तो नहीं है। तो इस तरीके से वो शादी कराते हैं जिससे जो उनकी आने वाली जनरेशन यानी आने वाली संतान वो एक अच्छी होगी। तभी तो आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा हाई लेवल की जॉब होती हैं वो पंडितों के पास होती हैं। जनरली हम नीची जात में 4th नंबर में ST में जाएँ तो भैया क्या करते हैं, वो लोग जल्दी से जल्दी नज़दीक कम पैसे में शादी ये लोग कर लेते हैं। ये मैं एक्चुअली में सही डेटा नहीं है, पर मैं जनरली बता रहा हूँ ये जो मैंने सुना है वो, ठीक। तो उसमें क्या होता है, वो तो उनकी जो मानसिकता उतनी वहीं की वहीं रह जाती है, ठीक। और जिससे और आपने एग्जांपल दूं मैं आपको, और इस्लाम धर्म में यानी मोहम्मदन में एक्चुअली में क्या होता है, वो अपने घर पे ही शादी कर लेते हैं। तो उनके दिमाग में अगर हम देखें तो उनके दिमाग की अपेक्षा पंडित कई लोग ज़्यादा होता है। मोहम्मदन में ये चीज़ जल्दी घर में शादी कर लेती हैं, तो उनकी जनरेशन वहीं तक रहती है, कोई नया प्रोडक्ट उत्पन्न नहीं होता। तो जिसमें अगर कोई इसमें मोहम्मदन लड़का या लड़की इसमें क्लास से ले रही है, तो कोशिश आप ये करना शादी दूर से दूर कराने की कोशिश करना। ये मैं बायोलॉजिकल फैक्ट बता रहा हूँ, ये रियलिटी है। आप नज़दीकी शादी करोगे तो ये मतलब कोई जीन चेंज नहीं होती ज़्यादातर, जितने दूर से करोगे चेंज होते हैं। और जो बच्चे जो आने वाली संतान है वो हमेशा अच्छी रहती है, यानी माइंड में तेज रहती है, उसने सोचने और समझने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। ये बायोलॉजिकल बता रहा हूँ, कोई बुरा ना माने, ठीक है, कोई बुरा मत मानना। जनरली बच्चे हमारे मोहम्मदन ही जुड़े हैं। कुछ लोग 2 लोग तो अभी हमारे पाकिस्तान के हैं, इस क्लास को ले रहे होंगे, 2 बच्चे पाकिस्तान के ही पढ़ रहे हैं इसमें। अब हेडिंग लगा लो विपुंसन। विपुंसन बेटा है क्या है, विपुंसन क्या होता है, जैसे मान लीजिए परागकण क्या होता है, परिपक्व होता है यानी मैच्योर होता है। उससे पहले परागकण को क्या पुष्प से उससे अलग कर लिया जाता है, पुष्प से क्या कर लिया जाता है, अगर अलग कर लिया जाता है कब, जो मान लो पॉलिनेशन परागकण बनने से पहले एंथर को हटा दिया जाता है, उससे बोलते हैं विपुंसन। देखते हैं, मान लीजिए थोड़ा हम आपको समझा देते हैं थोड़ा विपुंसन होता है क्या। ये मान लीजिए प्लांट है, अपना प्लांट है, ठीक। यहाँ पर क्या लगे, फ्लावर लगे यहाँ पर, और यहाँ पर एंथर है। और एंथर ये मैच्योर होने से पहले, पॉलिनेशन करने से पहले, जो मैच्योर होते हैं उससे पहले हम चिमटे की सहायता से क्या करेंगे, इसे रिमूव कर देंगे, डेट इज कॉल्ड एज विपुंसन। इसे बोलते हैं एमैकुलेशन। देखो अब यहाँ पर देखो पीपीटी में, तो द्विलिंगी पुष्प में, यानी द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं, द्विलिंगी पुष्प उसे कहते हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट पाए जाते हैं, दोनों भाग पाए जाते हैं। कि विस्फुटन यानी उसके पकने से पहले, फटने से पहले कि पूर्ण पुष्प कलिका अवस्था से ही चिमटी की सहायता से परागकोश का यानी एंथर को निकाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को विपुंसन कहते हैं। किसी द्विलिंगी पुष्प से विस्फुटन से पहले परागकोश को पुष्प से निकाल दिया जाता है, तो इस प्रक्रिया को विपुंसन कहते हैं। मैं आपसे उम्मीद करूंगा बहुत अच्छी है। एमैकुलेशन इज द बायोलॉजिकल टर्म गिवन फॉर द प्रोसीजर ऑफ द रिमूविंग स्टेमिन फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर, इट इज कॉल्ड एज एमैकुलेशन। थोड़ा और पढ़िएगा बेटा, बहुत अच्छी तरह बताएंगे, अभी आपको इमेज दिखाएंगे। यह एक इस प्रकार की तकनीक है जिसके माध्यम से परागकण के अंदर ऐच्छिक परागकण का उपयोग किया जाता है तथा साथ ही वर्तिकाग्र को अनैच्छिक परागकण से बचाया जा सकता है। यानी जिसे आवश्यकता हुई, जिस वर्तिकाग्र पर हमें पहुंचाना था वहां पर पहुंचा दिया, और जिसे हमें आवश्यकता नहीं थी उसे से हमने इसको बचा लिया। इसलिए इस प्रोसेस को किया जाता है, यानी ऐच्छिक परागकण का उपयोग किया जाता है तथा साथ ही वर्तिकाग्र को अनैच्छिक परागकण से बचाया जा सकता है। यानी पॉलिनेशन होने से पहले हमें जो अनावश्यक क्या था, वर्तिकाग्र को जो हमें आवश्यक नहीं था परागकण, उसे बचा लिया जाता है।
इसे बोलते हैं इमैकुलेशन। सबसे पहले अब आपको समझा देते हैं किस प्रकार से इमैकुलेशन होता है। ये मान लीजिए क्या है, हमारा स्टैमिन है। क्या है? स्टैमिन। क्या है? स्टैमिन है। और ये क्या है? परागकण है। क्या है बेटा? परागकण। परागकण। और ये आप देख रहे हैं, इन्हें बोलते हैं हम दल। क्या बोलते हैं इन्हें? इन्हें बेटा दल बोलते हैं। और ये पूरा पूरा ये परागकोश और ये क्या है? तंतु को मिला के पुंकेसर कहते हैं। क्या बोलते हैं? पुंकेसर कहते हैं। और ये हमारा क्या? वर्तिकाग्र है। वर्तिकाग्र। और ये वर्तिका है। ठीक है। और ये हमारा फिगर है किसका? फ्लावर का। देख पा रहे हो? और ये क्या है? ये बोरिंग अवस्था या बेगिंग अवस्था बोलते हैं इसे। तो आप ये समझ रहे, इससे क्या करेंगे? चिमटी की सहायता से, इन भाई साहब ने क्या चिमटी की सहायता से परागकण को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। रिमूव कहाँ से कर दिया? फ्लावर बड से या फ्लावर से इसे रिमूव कर दिया। इसे बोलते हैं इमैकुलेशन। जब द्विलिंगी पुष्प से पुष्प के एंथर को या पुंकेसर को हटा दो, या एंथर को या परागकोश को रिमूव कर दिया जाता है। कहाँ से? फ्रॉम फ्लावर। दिस प्रोसेस इज नोन एज इमैकुलेशन। और देखें, ठीक है जी। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन किस प्रकार से होता है उसकी बात समझ आएंगे आपको। अब बेगिंग पढ़ लो। बेगिंग। बेगिंग क्या है? हेडिंग लगाओ, बेगिंग या बुरा अवस्था। ये प्रोसेस इमैकुलेशन के बाद की जाती है। कब की जाती है? इमैकुलेशन के बाद की जाती है। समझो, बेगिंग लगा लो हेडिंग। बेगिंग यानी बोरा अवस्था। हेडिंग देख लगा लीजिए, दोनों में से कुछ भी आ सकती है आपके एग्जाम में। आपके एग्जाम में लगाओ। तो प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक इन विच इन द स्टिग्मा फ्रॉम फ्लावर इज कवर्ड व्हाइट बेग। यानी एक बटर पेपर होता है। क्या होता है? एक व्हाइट क्या होता है? बटर पेपर। बटर पेपर से क्या करते हैं? जो इमैकुलेशन करने के बाद उसको हम बटर पेपर से ढक देते हैं, उसे बोलते हैं बेगिंग। उसे बोलते हैं बोरा अवस्था। देखो हिंदी में देखो पहले। देखो हम आपको लिखा है, विपुंसन होने के बाद जब फ्लावर को विपुंसन होने के बाद जब फ्लावर या पुष्प को हम बटर पेपर से ढक देते हैं, इस प्रक्रिया को हम बोरा अवस्था या बेगिंग बोलते हैं। देखो ऐसी तकनीक जिसके द्वारा परागकण को ऐच्छिक परागकणों का उपयोग तथा वर्तिकाग्र को अनैच्छिक परागकणों से बचाना सुरक्षित किया जाता है। तो सही है, जो आवश्यक होते हैं उन्हें बचाया जा सकता है और अनावश्यक है उन्हें मार दिया जाता है। तो बेगिंग कुछ इस प्रकार की होती है। अरे इसमें दी नहीं है डेफिनेशन। बचाया जा सकता है। आप ये लिखना चाहो ये लिख दो, और लिखना चाहो ये लिख लो, और नहीं तो हम लिखा दे रहे हैं अच्छी डेफिनेशन। देखो इस विधि में विपुंसन विपुंसन के बाद पुष्प को बटर पेपर से ढक दिया जाता है। इसे बेगिंग कहते हैं।
इसे बेगिंग कहते हैं। बटर पेपर से ढक दिया जाता है किससे? फ्लावर को। जब विपुंसन करने के बाद ये प्रोसेस की जाती है। कैसे की जाती है वो देखो। देखो ये फ्लावर, यहाँ से पहले क्या निकाल दिया हमने, यहाँ से पहले हमने निकाल दिए, पहले हमने क्या निकाल दिए? परागकोश। परागकोश निकालने के बाद परागकोश निकालने के बाद हमने क्या कर दिया? ये बटर पेपर देख रहे हो, ये बटर पेपर है, और इस बटर पेपर को ढक दिया जाता है। ठीक है, देख सकते हो ये इस तरीके से फ्लावर आते हैं और इस तरीके से बेकिंग की जाती है। आप देख सकते हो, देख पा रहे होगे स्टूडेंट, इस तरीके से बेकिंग की जाती है। देखो और देखो इमेजेस, समझ पा रहे हो? मैं आपसे इतनी मेहनत कर रहा हूं पीपीटी बनाने में, खुद सेल्फ बनाता हूं, इतने पैसे नहीं है कि मैं किसी दूसरे बना लूं। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ज्वाइन कराएं और मैं आने वाले समय में आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लाता रहूँगा। और क्लास को लाइक कर लिया करो, कमेंट कर दिया करो, कुछ समझ में नहीं आता पूछते रहा करो, कुछ नहीं आता पूछने में, नहीं किसी की बेइज्जती करते हो। बहुत अच्छी तरीके से हम टेक्निक दे रहे हैं हम आपको, जिससे बच्चा पढ़े, कम पैसे में पढ़े। पैसा ही नहीं हर कुछ चीज़ होता है, हम पैसे के लिए नहीं पढ़ा रहे, नाम के लिए पढ़ा रहे हैं। तो देखो बेटा बेकिंग किस तरीके से की जा रही है। इसे बटर पेपर कहते हैं। क्या बोलते हैं? बटर पेपर, बटर पेपर, बटर पेपर इसे कहते हैं। ठीक है, कब की जाती है? विपुंसन के बाद इस प्रक्रिया को किया जाता है। विपुंसन के बाद फ्लावर को या इस तरीके से या पुष्प को क्या करते हैं? बटर पेपर से ढक दिया जाता है। उससे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं बोरा अवस्था। बोरा यानी बोरा टाइप का होता है, और इससे ढकने की प्रक्रिया को, बोरा से बटर पेपर से ढकने की प्रक्रिया को बोरा अवस्था कहते हैं। इतनी याद कर लो। यहाँ पर हमने सरसों ली है और सरसों के पुष्प से हम एंथर को यानी परागकोश को रिमूव कर रहे हैं। देखिए चिमटे की सहायता से हम रिमूव कर रहे हैं। इस प्रक्रिया को हम विपुंसन कहते हैं। ठीक है, धन्यवाद। चल वीडियो देखिए आगे। देखो फिर दोबारा से देखो एक बार, ये हम परागकोश को रिमूव कर रहे हैं। देखो चिमटे की सहायता से किस तरीके से रिमूव कर रहे हैं। धन्यवाद, थैंक यू। कैसे की जाती है थोड़ा सा इससे समझ लो। ये हमारा फीमेल है, फीमेल है। अब फीमेल पार्ट है हमारा इतना ये, और ये हमारा पूरा पूरा क्या है? मेल पार्ट है। मेल पार्ट को रिमूव कर दिया, क्या कहलाएगा? विपुंसन कहलाएगा। और मेल पार्ट रिमूव करने के बाद हम इसे बटर पेपर से ढक दें तो ये बोरा अवस्था कहलाएगी। समझ लिया? पॉलन ट्रांसफर कर दिए। अब यहाँ से परागकण अच्छे थे, यहाँ पर ट्रांसफर कर दिए दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर, और यहाँ से एंथर रिमूव कर दिया। ठीक है, तो एंथर रिमूव कर दिया। पहले वाले में क्या किया? यहाँ पर एंथर रिमूव कर दिया, यहाँ पर आ गया। ठीक है, एंथर रिमूव कर दिया। अब क्या बचा? ये रहा। यहाँ से क्या लिया? दूसरे फ्लावर से हमने क्या लिया? परागकोश या पोलन ग्रेन लिए, उन्हें इस वर्तिकाग्र पर रख दिए। इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। इसे क्या बोलोगे बेटा? आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। याद हो गया? बहुत ही अच्छी तरीके से हमने समझाया है। मुझे नहीं लगता इसके बाद कोई किसी दूसरी क्लास लेने की जरूरत पड़ेगी, किसी दूसरे टीचर से नहीं पड़ेगी। तो अच्छी तरीके से समझ लो। ये चित्र आपको नहीं बनाने, एक भी कोई चित्र नहीं बनाना। आप बनाना चाहो स्वयं बना लो, हम आपकी पीपीटी दे देंगे, देखते रहो बस, कोई दिक्कत नहीं है। आपको हमको एनिमेशन दिखाना था तो एनिमेशन हम आपको दिखा देते हैं। चलो एनिमेशन चलो दिखाते हैं हम आपको। चल नहीं रहा, ये क्या किया जाए?